दीवार के 49 साल पूरे। यश चोपड़ा का बेहतरीन डायरेक्शन और सलीम जावेद की जबरदस्त लिखाई। बाकी कलाकारों ने तो बढ़िया काम किया ही था। उस वक्त इस फिल्म को बनाने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आया था। आज के ज़माने में ये रकम 37 करोड़ के आसपास होती है, जबकि फिल्म ने कमाई की थी लगभग 7.5 करोड़। आज के वक्त के हिसाब से गणना की जाए तो 211 करोड़ के आसपास। मतलब कि शानदार प्रदर्शन। 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, तीनों सलीम जावेद की जोड़ी को और बेस्ट साउंड कैटेगरी में अवार्ड्स जीते थे। अमिताभ बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर अवार्ड का नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन वो जीत ना सके। उस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड संजीव कुमार जी को आंधी फिल्म के लिए मिला था। दीवार फिल्म का जिक्र होता है तो बच्चन साहब के उस सीन की बात भी जरूर होती है, जब वो मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान के सामने नाराजगी जाहिर करते हैं। बच्चन साहब के करियर के सबसे बेस्ट सीन्स में से एक ये सीन माना जाता है। मगर इस सीन को सही तरीके से शूट कर पाने से पहले बच्चन साहब को बहुत परेशानी आ रही थी। जब सलीम जावेद ने ये सीन बच्चन साहब को दिया तो वो इसे देखकर घबरा गए थे। उन्हें लगा कि इतना बड़ा डायलॉग वो एक ही टेक में बोल ही नहीं पाएंगे। बच्चन साहब की घबराहट देखकर यश चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चन साहब सुबह 11 बजे अपने कमरे में घुसे और रात 10 बजे तक बाहर नहीं निकले। बच्चन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस दौरान सारा वक्त वो शीशे के सामने उस डायलॉग को बोलने की प्रैक्टिस करते रहे। और फाइनली जब वो दृश्य शूट हुआ तो बच्चन साहब ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वो डायलॉग यादगार बन गया। दीवार फिल्म में निरूपा रॉय जी ने भी बहुत शानदार काम किया था। ये पहली फिल्म थी जिसमें निरूपा रॉय बच्चन साहब की मां के किरदार में दिखी थी और शशि कपूर बच्चन साहब के भाई के रूप में दिखे थे। इसके बाद सुहाग फिल्म में ये तीनों मां बेटों के रूप में फिर से साथ नजर आए थे। यहाँ ये बात भी जानने लायक है कि दीवार के प्रोड्यूसर गुलशन राय चाहते थे कि दीवार में मां का कैरेक्टर वहीदा रहमान निभाएं, लेकिन यश चोपड़ा उस वक्त तक वहीदा रहमान को अमिताभ के साथ ही अपनी फिल्म कभी कभी के लिए साइन कर चुके थे। यश चोपड़ा को टेंशन थी कि अगर वहीदा रहमान इस फिल्म में बच्चन साहब की मां के किरदार में दिखी तो उनकी फिल्म कभी कभी में वहीदा जी को बच्चन साहब की पत्नी के कैरेक्टर में देखना लोगों को हजम नहीं होगा। फाइनली वहीदा जी को लेने का ख्याल ड्रॉप कर दिया गया। वैजयंतीमाला जी को ये रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने बिना देर किए इस रोल को निभाने से इनकार कर दिया। तब फिर ये रोल निरूपा जी के पास गया और निरूपा जी ने इस कैरेक्टर को अमर कर दिया। ये फिल्म शशि कपूर साहब के करियर की भी सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में नीतू सिंह जी शशि कपूर की लव इंटरेस्ट थी और ये तो हम सभी जानते हैं कि असल जीवन में नीतू सिंह शशि कपूर के भतीजे ऋषि कपूर की पत्नी हैं। शशि कपूर साहब बच्चन साहब के छोटे भाई इस फिल्म में बने हैं, जबकि वास्तव में शशि कपूर बच्चन साहब से उम्र में 4 साल बड़े थे।